नमस्कार। पुणे श्लोक 11 शो में हमने देखा कि पाटिल अब गिरफ्त में है देवी अहिल्या को। देवी अहिल्या उसको जैसे फिल्मों में दिखाया जाता था बिल्कुल ठीक उसी तरीके से घोड़े पर बैठी हैं और घसीटते हुए लेकर आ रही हैं, बांध करके पीछे घोड़े से उस अपराधी को, पाटिल को, जो ना सिर्फ देवी अहिल्या का अपराधी है, जो ना सिर्फ मालवा की जनता का अपराधी है बल्कि स्त्री जाति का भी अपराधी है। उसको पकड़ करके बहुत अच्छा किया है, उसको यूं ले करके आए, बड़ा अच्छा लगा, जनता को भी अच्छा लगा होगा। मगर ये बात गले नहीं उतरी धना सरदार और गुनू जी के, क्योंकि रिश्तेदार जो ठहरे वो पूछते हैं देवी अहिल्या से कि देवी अहिल्या ये आप क्या कर रही हैं, आपको पता है ये सेनापति के मामा जी हैं। फिर उससे पहले वो क्या पूछते हैं, उससे पहले वो पूछते हैं गंगूबा से कि यहाँ पर कारागार का जो रक्षक है वो क्या कर रहा है। अब देखिए उनको मतलब पूरी तसल्ली होनी चाहिए हर बात की, कोई कौन इंसान कहाँ है, क्यों है, सब बातें जाननी है। वो पूछते हैं कि देवी अहिल्या तो बाहर है मगर ये कारागार का जो रक्षक है वो यहाँ क्या कर रहा है। तब गंगूबा कहते हैं कि आप खुद ही देख लीजिए। तभी देवी अहिल्या आती है सामने से मुख्य दरवाजे से और साथ में अपराधी पाटिल होता है। आंखें चौंधिया जाती हैं गुन्नू जी की, क्योंकि उनके मामा जी ठहरे पाटिल और साला साहिब धना सरदार के दोनों हैरान हो जाते हैं। खैर उनका हैरान होना बनता भी है, आखिर रिश्तेदार जो ठहरे। मगर बात ये देखिए कि पूरा मंत्रिमंडल वहाँ पर खड़ा है, जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं सारे वहाँ पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब देवी अहिल्या आएंगी, उस अपराधी को लाएंगी। और इसीलिए जो है कारागार का रक्षक भी वहाँ है। ठीक है, इस नाते तो ये ठीक है कि देवी अहिल्या ने पहले उनको सूचना दे दी कि मैं आ रही हूँ, अपराधी को लेकर के आ रही हूँ, उसे कारागार में डालना है। क्योंकि देवी अहिल्या ने अपनी मंगला गौरी पूजा में भी जाना है, वहाँ भी स्त्रियाँ जो है बाहर की आई हुई हैं और उनकी सासूबाई वो उनका इंतजार कर रही है। ठीक है, समय की बचत यहाँ पर है। यदि देवी अहिल्या ने ये बात बताई है कि जल्दी से वहाँ आ जाइए, सूचना पहले पहुँचा दी, अच्छी बात है, ये तो ठीक है। मगर यदि उनको पता था कि हाँ देवी अहिल्या जाएंगी तो पकड़ करके तो लाएंगी उसको, पाटिल को, पहले से सारी तैयारियां कर लेते हैं। मतलब ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर उनको पता चल गया था तो तैयारियां की, अच्छी बात है, मगर वहां पर जाकर के कि देवी अहिल्या आप तो सीधी वहां पहुंचिए जहां आपकी ज़रूरत है, मंगला गौरी पूजा में जाइए, इसे हम लेकर के आते हैं। पकड़ के में आने के बाद तो उसको ला ही सकते थे यदि देवी अहिल्या ने सूचना दी तब भी। और यदि उन्होंने अपनी वीरता दिखाई, अपनी मतलब कि बुद्धि दिखाई, उसका प्रयोग किया और फिर पता किया कि हाँ देवी अहिल्या अपराधी को पकड़ कर लेकर आ रही हैं, तो यहाँ पर जितना भी मंत्रिमंडल है जो देवी अहिल्या का हितैषी भी है, उनके आदर सम्मान करता है, उनके कर्तव्यों को या फिर उनके जो कार्यों को मानता है कि हाँ वो सही कर रही हैं, तो उनका साथ दे रहा है। फिर भी उनको वहाँ जाना चाहिए था। देवी अहिल्या को सीधा पाटिल को पकड़ने के बाद दरबार में की बजाय या फिर महल में उस अपराधी को लेके आने की बजाय, क्योंकि पीछे पीछे दौड़ता हुआ आया, वक्त तो लगा होगा देवी अहिल्या को भी ज़्यादा। यदि वो सीधा जाती, माणिक को, अपने घोड़े को दौड़ाती हुई जाती और फिर मंगला गौरी में जल्दी पहुंच सकती थी, चाहे 5 मिनट 10 मिनट, कुछ तो टाइम की बचत होती। मगर जो उनका मंत्रिमंडल है वो सोचता ही नहीं उनके बारे में। मतलब यहाँ पर या तो मल्हार राव होलकर सरकार ही सारे कार्य करते हैं या फिर अब देवी अहिल्या ही सारे कार्य कर रही हैं। समझ में नहीं आ रहा कि सिर्फ 2 लोग पूरा राज्य संभाल रहे हैं, मंत्रिमंडल सारा सिर्फ हाँ में हाँ मिलाता है या फिर किसी बात के लिए ना कह देगा और कुछ नहीं करता। मतलब मेरा मत यहाँ पर यह है कि चाहे उनको पता होता या ना पता होता, ये सूचना चाहे देवी अहिल्या ने दी हो या उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए या फिर अपने जो भी साधन है, उनका संचार के साधन जो भी हैं, पता कर लिया हो कि हाँ देवी अहिल्या ने पकड़ लिया है, तो उनको जाना चाहिए था उस पाटिल को लेकर आने के लिए और देवी अहिल्या को कहना चाहिए था कि आप सीधी मंगला गौरी के लिए जितनी शीघ्र हो सके उतनी शीघ्र आप वहाँ पर पहुँचें।